इससे प्रीवियस हम WHO का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ल्यूकीमिया का उसको डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम फैब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया इसको डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फैब का क्या मतलब होता है? फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। तो इसको हम फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया भी कह सकते हैं। इसकी बेस किस चीज़ के ऊपर होती है? तो इट इज़ बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो सेल्स इन्वॉल्व होंगे इन मुख्तलिफ सब टाइप्स के अंदर उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनकी शेप क्या है, क्या वो डिफरेंशिएटेड हैं या लेस डिफरेंशिएटेड हैं, मैच्योर हैं या इमैच्योर हैं। तो उस बेस पे इस सारी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। और इससे प्रीवियस जो WHO की क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर हम मुख्तलिफ ट्रांसलोकेशंस को देखते थे, सेल सरफेस मार्कर्स को देखते थे कि किस ल्यूकीमिया के अंदर कौन सा सेल सरफेस मार्कर है, या फिर उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के ल्यूकीमियाज़ की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। तो उसकी बेस पे हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते थे और एक बेहतरीन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी भी उसके ज़रिए से तरतीब दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हम फैब क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं और इसकी बेस मॉर्फोलॉजी पे है, सेल्स की मॉर्फोलॉजी। और इसमें टोटल जो सब टाइप्स हैं वो M0 से M7 तक हैं, जिनको हम अभी देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर M0 की बात की जाए तो ये क्या होती है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML विद मिनिमल डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? ये यहाँ पे आप समझ लें, क्योंकि ये जब भी आप नियोप्लेजिया को या ल्यूकीमियाज़ वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें ये वाला लफ्ज़ आता है। इसका मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये नॉर्मल सेल्स पड़े हुए हैं या प्रोजेनाइटर सेल्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ और सेल्स बने और वो भी इन सेल्स से बिल्कुल सिमिलर हैं, इनसे मिलते जुलते हैं। तो ये जो सेल्स नए बने जो इन नॉर्मल सेल से या प्रोजेनाइटर सेल से मिलते जुलते हैं, इनको आप कह सकते हैं कि ये वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। यानी हमने किस बेस पे कहा? उनकी नॉर्मल या प्रोजेनाइटर सेल से सिमिलरिटी की बेस पे कहा कि जितने ज़्यादा वो सिमिलर हैं उतने वेल डिफरेंशिएटेड हैं। मज़ीद कुछ सेल्स बने जिनकी शेप उनसे कम मिलती जुलती है, इनको आप वेल डिफरेंशिएटेड तो नहीं कहेंगे, इनको आप कह दें कि ये डिफरेंशिएटेड हैं, ठीक है। मज़ीद कुछ और सेल्स बने जिनकी शेप जो है वो बिल्कुल ही नहीं मिलती जुलती अपने प्रोजेनाइटर सेल से या नॉर्मल सेल से। तो ये वाले क्या होंगे? पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी इनकी बिल्कुल भी सिमिलरिटी कम है प्रोजेनाइटर सेल से। इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये एक सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और सेल पड़ा हुआ है और उसका जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ भी बड़ा है और उसकी शेप भी बिल्कुल उसके न्यूक्लियस से मुख्तलिफ़ है और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी नहीं पड़े हुए। तो ये क्या है? इसके साथ सिमिलर है। तो ये तो सिमिलर नहीं है, या इसको आप इस तरह से करें कि इस सेल की शेप ही उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इसके साथ इसकी सिमिलरिटी नहीं है, तो ये डिफरेंशिएटेड सेल नहीं है इस नॉर्मल सेल के साथ। अगर आप एक और सेल लें और वो बिल्कुल उसी तरह का हो, उसकी शेप भी उससे मिलती जुलती हो, उसका न्यूक्लियस की शेप भी मिलती हो, उसमें भी ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, तो ये भी क्या है कि उस नॉर्मल सेल से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ये क्या है? डिफरेंशिएटेड सेल है। जितना उसके साथ ज़्यादा सिमिलरिटी होगी उतना आप कहेंगे कि ये वेल डिफरेंशिएटेड या सिमिलर सेल है। तो वही बात है, यहाँ पे M0 की बात हो रही थी कि यहाँ पे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा विद मिनिमल डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ पे जो ब्लास्ट आपको नज़र आएंगे वो नॉर्मल जो माइलोब्लास्ट होते हैं उनके साथ कम सिमिलरिटी होती है, थोड़ी बहुत उनकी डिफरेंशिएशन होती है। M1 क्या होता है? AML विदाउट मैचुरेशन, यानी कि यहाँ पे भी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा लेकिन विदाउट मैचुरेशन, यानी इसके अंदर जो ब्लास्ट होंगे वो मैच्योर नहीं होंगे। आपको पता है कि माइलोब्लास्ट आगे
उनसे प्रोमाइलोसाइट्स बनते हैं और प्रोमाइलोसाइट्स आगे मिच्योर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं माइलोसाइट्स के अंदर। तो यहाँ पे विदाउट मैचुरेशन यानी सेल्स जो हैं वो इमेच्योर हालत में होंगे, मिच्योर नहीं होंगे। M2 के अंदर क्या होता है, AML विद मैचुरेशन। तो यहाँ पे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा, लेकिन इसमें आपको विद मैचुरेशन यानी आपको मिच्योर सेल्स भी नज़र आ रहे होंगे, यानी कि ब्लास्ट जो हैं वो आगे प्रोमाइलोसाइट्स में और प्रोमाइलोसाइट्स फर्दर आगे अपने मिच्योर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे। इस M2 के अंदर आपको मिच्योर सेल्स भी नज़र आ रहे होंगे AML के साथ। M3 क्या है, इसके अंदर एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, यानी इसके अंदर जो प्रोमाइलोसाइट्स हैं उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी। और प्रोमाइलोसाइट्स उनका आपको पता है कि उनके ऊपर MPO स्टेनिंग की जाती है, तो उसके साइटोप्लाज्म में आपको आयोरार्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपने इसमें पढ़ा था कि इसमें ट्रांसलोकेशन हो जाती है रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की, ट्रांसलोकेशन 15-17, और फिर इसका ट्रीटमेंट था कि आप इसके लिए अल्ट्रांस रेटिनोइक एसिड वो इसमें दे सकते हैं, और वो क्या करेगा कि इमेच्योर सेल्स जो कि इस एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर इमेच्योर सेल्स इकामुलेट हो रहे थे और वो मैच्योर नहीं हो रहे थे इस ट्रांसलोकेशन की वजह से, तो ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड वो उनको कन्वर्ट करता जाएगा इमेच्योर सेल्स को मैच्योर सेल्स के अंदर। उसके बाद M4 की बात की जाए तो एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया, यानी इसके अंदर माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट दोनों की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और M5 के अंदर क्या होता है, एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इसके अंदर शामिल होता है, यानी इसमें मोनोब्लास्ट उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी। M6 के अंदर क्या होगा, एक्यूट एरिथ्रोल्यूकीमिया, यानी कि इसके अंदर एरिथ्रोब्लास्ट की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी। M7 के अंदर एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया आता है, यानी कि मेगा कैरियोब्लास्ट ये एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तमाम टाइप्स हमने WHO का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें डिटेल से पढ़ी थी, और उसका ल्यूकीमिया प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं।